Tirupati, Honorable Member Tirupati. थैंक यू वेरी मच मिस्टर वाइस चेयरमैन साहब। इस समय जो बहस अरुणाचल और उत्तराखंड के असंवैधानिक कार्रवाई पर हो रही है, उसमें ज़्यादा समय न लेते हुए, चूँकि वेंकैया जी ने भी बहुत बार कहा, प्रभात झा जी ने भी बहुत बार कहा, और बहस की शुरुआत करते हुए आनंद शर्मा जी ने वो बात कही। देखिए, उत्तराखंड के विषय में तो सरकार को अपने आप पराजय स्वीकार करनी पड़ी। ऐसा उदाहरण भी भारतीय राजनीति में नहीं है, और वहाँ जनता भी उत्तराखंड के लोकप्रिय चुने हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत का नेतृत्व फिर से स्थापित हो गया है, और बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है, तो आपको उसका उत्तर बहुत जल्दी मिल जाएगा उस कार्रवाई का। जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश की बात है, वो जो 331 पेज का जजमेंट जो 4 अप्रैल को दिया गया है, उसमें से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सिर्फ 2 उद्धरण काफ़ी है। सर्वसम्मत निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, इसे सरकार को गौर से सुनने की जरूरत है। ये बात न कांग्रेस पार्टी कह रही, न हम कह रहे हैं, न विपक्ष कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि एक्शन जो गवर्नर का था, और यहां मैं कोट कर रहा हूं उस जजमेंट को, इट इज लाइक थ्रैशिंग गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पैंकिंग ऑफ गवर्नेंस, अनकोट। ये उस जजमेंट से कह रहा हूं। उसी जजमेंट में गवर्नर के बारे में यह भी कहा गया है, जो बहुत ध्यान देने की बात है, फिर मैं उद्धृत कर रहा हूं, कोट, गवर्नर is not an overriding super constitutional authority, unquote। अभी तक जो यहां तर्क चल रहा था माननीय वाइस चेयरमैन साहब, वो तर्क क्या है? इस तरफ के लोग कह रहे हैं कि आपने गलत किया, तो अगर हमने गलत किया तो क्या गलत किया? ये तर्क नहीं, ये कुतर्क है। पहली बात तो इसे समझने की जरूरत है। अभी तक सत्ता पक्ष के एक सदस्य को भी नहीं मैंने सुना जिसमें यह कहने की हिम्मत और साहस रहा हो कि हमारे राज्यपालों की कार्रवाई सही थी। यह किसी ने नहीं कहा। यह आश्चर्य की बात है। कह क्या रहे हैं कि आपने इतनी बार 356 का प्रयोग दुरुपयोग किया। यह तो इतिहास सिद्ध बात है कि पंडित जवाहरलाल जैसे इतने बड़े प्रधानमंत्री और देश के स्वतंत्रता संग्राम के नेता की सबसे बड़ी पहली राजनीतिक भूल थी ईएमएस नंबूदिरी सरकार को सत्ता से हटाना और धारा 356 को लागू करना। यह बात इतिहास मान चुका है। कांग्रेस को भी मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। एक बात यहां बहुत हुई है जिसका जिक्र करना मैं थोड़ा जरूरी समझता हूं, क्योंकि यह प्रश्न आपसे कांग्रेस के मेरे मित्र नहीं पूछ सकते। नीरज शेखर यहां हैं कि नहीं पता नहीं, वो पूछ सकते हैं, और लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि बड़ी विनम्रता से ये बात कह रहा हूं, बहुत दुख के साथ आपसे सवाल भी पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि इमरजेंसी के खिलाफ मैंने भी संघर्ष किया है। 4 महीने से ज्यादा भूमिगत रहे, 14 महीने जेल में रहे, और अपनी प्रशंसा तो नहीं करता, लेकिन इमरजेंसी पर कोई पुस्तक नहीं है जो मेरे बगैर लिखी गई हो। अभी नई वाली कुमी कपूर की आई है, उसको भी पढ़ लीजिए। लेकिन एक बात मैं आज बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, जो 4 वर्षों तक मैंने आपसे नहीं कही, कि वेंकैया जी ने, प्रभात झा ने, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने आपातकाल का जिक्र किया। आपातकाल के उस महान लोकतांत्रिक संघर्ष का सबसे बड़ा अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कैसे किया है आपने, इसको सुन लीजिए, जिसका जवाब आपके पास नहीं है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, जिस सरकार में माननीय अटल जी आडवाणी जी मंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार, उसने जो शाह कमीशन बनाया था, उसके अनुसार इमरजेंसी के 2 सबसे बड़े कुख्यात अपराधियों के आपने सिर्फ अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाया, उनको मंत्री बनाया। इस सरकार में भी एक मंत्री है, वो शाह कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। ये नैतिक काम करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के संघर्ष की बात करती थी, बड़े दुख के साथ कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे गीदड़ शास्त्रीय संगीत पढ़ रहा हो या कोई निगम बोध घाट में शादी का उत्सव कर रहा। तो इसलिए आपातकाल की बात तो जरा करते समय आप इस पक्ष को देख लीजिए, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो आपने क्यों किया। और आखिर में अपनी बात, चूंकि मैं समय का हमेशा पालन करता हूं तो कर लेता हूं,
और छोटी पार्टियों को तो कोई समय मिलता नहीं, कहीं 3 मिनट में 2 मिनट में घंटी बजा दें। और वो आखिरी मैं खत्म जिससे कर रहा हूं, जिस पर ध्यान देना भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है, क्योंकि जो कुछ आपने उत्तराखंड और अरुणाचल में किया वो सत्ता की अनियंत्रित भूख को प्रकट करता है और कुछ नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं थी आपको करने की। अगर आप इतिहास को देखेंगे तो इस तरह की दुर्लभ राजनीतिक मूर्खता का उदाहरण मैंने कहीं नहीं देखा जो आपने इन दोनों प्रदेशों में किया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए अपनी बात को मैं समाप्त कर देता हूं बहुत जल्दी अटल जी की 4 पंक्तियों से। ये पुस्तक भी लाया हूं जिसका ध्यान रखिएगा, निर्दोष रक्त से सनी राजगद्दी। निर्दोष रक्त से सनी राजगद्दी उनकी कविता है सत्ता, उसकी ये पंक्तियां हैं। निर्दोष रक्त से सनी राजगद्दी शमशान की धूल से भी गिरी होती है, सत्ता की अनियंत्रित भूख रक्त पिपासा से भी बुरी होती है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।